अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली वाले रोर नहीं मचा पाए क्योंकि सीएसके वालों ने विसल बजा दी। दिल्ली के अगेंस्ट दोनों मैचेस में संजू सैमसन नॉट आउट रहा और दोनों मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नाम करे। तो भाई प्लेऑफ्स की रेस में रफ्तार अब हमने भी पकड़ ली है। ग्राउंड में तो हमने दिल्ली वालों की बजा दी, अब बारी है दिल्ली वालों की फैन वॉर में बजाने की। भाई देखो, दिल्ली वालों का जो किला कोटला है ना, उस पे बाकी सारी टीमें आके कब्जा कर पा रही हैं, पर दिल्ली वाले कुछ धुम्मा नहीं उठा पा रहे। पर हम कोशिश करेंगे एज फैंस चेन्नई को इस बैटल के अंदर हराने की। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का स्लिप्स एंड गली प्रेजेंट्स आईपीएल फैन वॉर, दिल्ली कैपिटल फैंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स फैंस। भाई तुम्हारे किला कोटला पे सिर्फ हमने नहीं, बहुत सारी टीम्स ने कब्जा करा। मैं तेरे को जरा एक स्टैट बता देता हूँ। आज वीडियो स्टैट से शुरू कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स इन आईपीएल सिंस 2025 अरुण जेटली स्टेडियम में 10 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 जीती है और 8 हारी है। और बाकी वेन्यूज पे 14 मैचेस खेली है, 9 जीती है और 4 हारी है। जिस ग्राउंड को तुमको एक्चुअली फोर्ट्रेस बनाना चाहिए था, तुम उसको फोर्ट्रेस बना ही नहीं पा रहे हो। भाई तू बात सही कह रहा है, पर तेरे को एक और बता देता हूँ। जो तू कह रहा है 2 मैचेस दिल्ली के अंदर जीती है, उनमें से एक मैच सुपर ओवर में सुपर ओवर था राजस्थान के अगेंस्ट। भाई मतलब दिल्ली अपने ग्राउंड के अंदर अपने आप डोमिनेट नहीं कर पा रही है। दैट इज द की रीजन। भाई तुम्हें 7 मैच तो अपने घर खेलने पड़ते हैं। हाँ। अब वो 7 मैचों में ऐसी परफॉर्मेंस आएगी तो तुम कैसे प्लेऑफ्स तक पहुंचोगे। हम लोग आज खुद ग्राउंड पर जाकर मैच देख कर आए हैं। भाई डीसी टोली वालों ने हमको स्पॉन्सर किया था। शाउट आउट है भाई डीसी टोली वालों को कि तुम आज हमको बुलाया, हमने मैच देखा। पर भाई बड़े उदास होकर वापस आए हैं हम लोग। डीसी जीत नहीं पाई आज का मैच। चेन्नई सुपर किंग्स की विसल बज गई थी पूरे मैच के अंदर लेकिन दिल्ली वाले रोर नहीं मचा पाए, बाकी सब बच गया। भाई एक्चुअली में संजू सैमसन की बैटिंग देखकर बड़ा मजा आया, बहुत क्लासिक नॉक। संजू सैमसन की तो मैं बात करूंगा भाई, हमारे चेटा की मैं बात करूंगा, लेकिन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं राउंड 1 जिसका नाम है प्रेडिक्शन पावर प्ले। ठीक है भाई, राउंड 1 शुरू करने से पहले भाई यार क्या हो गया यार ये दिल्ली को, मतलब क्या है योर फेट इज ऑलवेज इन योर हैंड्स एंड एवरी टाइम दिल्ली चोक्स एवरी सिंगल टाइम। इट इज नॉट अबाउट चोकिंग दिस टाइम एनीमोर। मतलब इतनी खराब मैनेजमेंट तुम्हारे पास। अब तुमने डेविड मिलर जैसे बंदे को बाहर बिठा। हाँ यार एग्जैक्टली, डेविड मिलर का बाहर बैठना बनता है। कोई भी और टीम होती ना पूरे आईपीएल में, डेविड मिलर को बाहर नहीं बिठाती। अगर डेविड मिलर की फॉर्म भी खराब होती ना, ऐसा नहीं उसकी फॉर्म खराब है, हाँ। अगर उसकी फॉर्म खराब भी होती तो भी उसको कभी बाहर नहीं बिठाती, क्योंकि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईपीएल मैच विनर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। भाई मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय अक्षर पटेल्स कैप्टेंसी एज वेल। किसी तुमने साहिल परख को तुमने एक मैच खिलाया, वो बेचारा गोल्डन बॉल थी जिस पे वो आउट हुआ है, ठीक है ना। तुम उसको और चांस दे सकते थे। मान लिया चलो बैक स्पैज़म हो गया, पृथ्वी शॉ को ट्राई कर लो, तुम किसी और को ट्राई कर लो यार। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है, तुम उठा के करुण नायर ले आते हो यार। हर मैच में करुण नायर आया था। पता नहीं करुण नायर को कितने चांसेस मिलेंगे, जितने उसने मांगे ही नहीं थे उससे ज्यादा उसको चांसेस मिल चुके हैं और वो कभी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। भाई अगर तू कैप्टेंसी की बात कर रहा है ना, मैं तेरे को अक्षर पटेल का एक स्टैट बता देता हूँ। हाँ। इतना बुरा स्टैट है, शायद ही मैंने रिसेंट पास्ट में इतना बुरा स्टैट देखा है। अक्षर पटेल अभी तक इस आईपीएल में 1 2 3 4 5 6 7 इनिंग्स खेल चुका है। उसका हाईएस्ट स्कोर है 26। सिर्फ एक बार वो डबल डिजिट्स में पहुंचा है। वो 26 रन भी उसने 19 बॉल में बनाए हैं, जिस मैच में वो रिटायर्ड हर्ट हो गया था। तेरे को बाकी स्कोर्स बताऊंगा ना तो तेरे को शर्म आएगी। गोल्डन डक 2 रन, 1 रन, 2 रन, डक 2 रन। ये उसका घर का पिन कोड है एक्चुअली में उसके घर का पिन कोड है, मेरे को याद है अच्छे से। और पता है एक सच बात है, मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ। हम लोग आज ग्राउंड में मैच देख कर आए हैं। मैं पिछला मैच आरसीबी वाला भी देखने गया था। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस ही नहीं है। हम लोग डीसी टोली के अलावा मैं देखता हूँ ग्राउंड के अंदर दिल्ली के गिने चुने फैंस आते हैं। जिस भी टीम के अगेंस्ट मैच होता है उसके फैंस ज्यादा होते हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि इस टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है भाई साहब रो के दिल्ली कैपिटल्स के फैंस बाहर आने वाले हैं। लेकिन भाई अभी इमोशन से मत जा, अभी फैन वॉर की बारी है। अभी शुरू कर लेते हैं राउंड 1, जैसा मैंने बोल दिया है। प्रेडिक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, बेस्ट बैटर से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई मेरा बेस्ट बैटर था संजू सैमसन, हमारा चैंपियन चेटा। हाँ। और उसने फिर से दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट डिलीवर कर दिया। 10-12 रन और बनाने होते, अगर टारगेट में 165-170 का टारगेट होता तो वो फिर से सेंचुरी बना देता। भाई 2 मैचेस हो गए हमको डीसी के अगेंस्ट इस आईपीएल में। संजू सैमसन ने दोनों बार परफॉर्म करा है, वो दोनों बार नॉट आउट रहा है। उसने बनाए पहले मैच में 115 नॉट आउट और आज उसने बनाए 87 नॉट आउट। मैं तेरे को बता देता हूं, संजू सैमसन के पास एक बड़ा तगड़ा स्टार्ट आ गया, उसके नाम हो गया एक रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड ये है भाई कि
मोस्ट रन्स अगेंस्ट हाँ, हाईएस्ट एग्रीगेट फॉर अ प्लेयर वर्सेस एन ओपोनेंट इन एन आईपीएल एडिशन लीग स्टेज में संजू सैमसन नंबर 3 पे आ गया अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल, जिसने 2 मैचेस में मिला के 202 रन बनाए हैं और ही इज येट टू बी डिसमिस्ड। अब वो भी नहीं हो सकता। चेन्नई वालों 2 पॉइंट्स हमको यहाँ पर मिल गए, फैन वॉर की शुरुआत हो गई, हमारी खाता खुल गया। ग्राउंड में तो हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पर अभी हमने 2 पॉइंट्स ले भी और पॉइंट्स लेने बाकी हैं। संजू सैमसन यार डिफरेंट ब्रीड अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। मेरे को ऐसा लग रहा है थाला को जो हम लोग मिस कर रहे हैं ना, वो बस यही रिकवर करा रहा है, वो सिर्फ संजू सैमसन ही वो रिकवर बस यही रिकवर करा रहा है। आज आज ग्राउंड में सुन पा रहे थे भाई, हम लोग संजू संजू के नारे सुन रहे थे, नारे सुन रहे थे भाई। एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है कि थाला इतनी बड़ी गॉड फिगर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, बट एमएस धोनी। अब एमएस धोनी इस टीम का पार्ट बड़े टाइम से नहीं है, पूरे आईपीएल नहीं खेला है। मेरे को लगता है कि पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जो प्यार एमएस धोनी को मिला था वो प्यार अब संजू सैमसन को मिलने वाला है। थाला का मतलब लीडर होता है exactly. और चेटा का मतलब होता है बड़ा भाई। अब चेन्नई वालों को उनका बड़ा भाई मिल गया है जो उनको अगली ट्रॉफी जिताएगा। मैं कह रहा हूं कि अगली ट्रॉफी 100% जिताएगा, इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो कभी ना कभी तो जरूर जिताएगा आने वाले टाइम में। संजू सैमसन की बात हो रही है, एक और स्टार्ट बता दूं मैं तेरे को। इस आईपीएल में चेन्नई के 10 पॉइंट्स हैं, चेन्नई 5 मैच जीती है और उन 5 मैचेस में संजू सैमसन के 362 रन है, 362, 181 की एवरेज है और 178 मतलब ऑलमोस्ट 180 की स्ट्राइक रेट है। भाई दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन वो तो दिल तोड़े ही जा रहे हैं। लेकिन अभी हम ना ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है इमोशंस में बह गए हैं। अभी तू मेरे को बता दे तेरा बेस्ट बॉलर कौन था? भाई मैंने बोला था बेस्ट बॉलर होने वाला है मेरी टीम से मिचेल स्टार्क। हाँ फिर ठीक है भाई, पर बेस्ट बॉलर बन गया है भाई फॉर अ चेंज, अक्षर पटेल बन गया है भाई बेस्ट बॉलर। अभी तो तू कह रहा था वो कुछ नहीं कर रहा भाई यार, एज कैप्टेंसी तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं अक्षर पटेल से। बट आज बॉलिंग में उसने थोड़ा ठीक किया है, बॉल जेन्युइनली अच्छी डाली थी उसने। 4 ओवर में सिर्फ 25 रन खाए हैं और 1 विकेट ली है। 1 विकेट लुंगियांगीडी ने भी लिया, बट उसने 30 रन खाए हैं। अच्छा भाई मैंने बोला था बेस्ट बैटर बनेगा मेरे लिए केएल राहुल, बट केएल राहुल नहीं बन पाया है भाई। केएल राहुल ने भी मेरे को लगता है गिव अप कर दिया है कि भाई क्या मैं किस टीम के लिए जोर लगा रहा हूँ जो खुद जोर नहीं लगा रही है, रोर नहीं मचा रही है भाई। क्या है यार, हम फैंस शोर मचाते रह जाते हैं कि कुछ कर लो कर लो कर लो, पर नहीं कर पा रहे हैं लोग। बेस्ट बैटर बन गया फॉर अ चेंज समीर रिजवी। बड़े दिनों से सूखा चल रहा था, अपनी एक्स के सामने उसने जो रंग रूप दिखाया है, 40 रन मारे नॉट आउट और बड़े प्यारे प्यारे छक्के मारा, बहुत अच्छे छक्के मारे उसने, स्कूप के छक्के मारा, बड़ा तगड़ा छक्का मारा। अंशुल कंबोज की इस आईपीएल में मेरे ख्याल से पहला मैच है जिसमें उसको विकेट नहीं मिली। ठीक है, और मैंने तो अंशुल कंबोज को बेस्ट बॉलर बोला था वैसे, लेकिन अंशुल कंबोज आज का वर्स्ट बॉलर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स बन गया है। एक रेयर फेलियर है मैं कहूंगा अंशुल कंबोज के लिए। 17 विकेट उसकी ऑलरेडी हैं इस आईपीएल में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समीर रिजवी ने ना अंशुल कंबोज का कोड क्रैक कर लिया आज। उसने जो शफल करके एक स्कूप मार के फाइनल लेग में जो छक्के मारे हैं वो जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। समीर रिजवी इज अ चेन्नई सुपर किंग्स प्रोडक्ट। मगर मैं तेरे को कहना चाहता हूं समीर रिजवी ने इस आईपीएल में 3 इनिंग्स में रन बनाए हैं और तीनों इनिंग्स वैसी थी जिसमें दिल्ली कैपिटल्स का कोलैप्स हो रखा था। फर्स्ट वन अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, सेकंड वन अगेंस्ट मुंबई इंडियंस एंड थर्ड वन अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। 69 फॉर 5 था। समीर रिजवी ड्रॉप्ड था। समीर रिजवी आज की प्लेइंग 11 में नहीं था, मैं आपको बता दूं। करुण नायर प्लेइंग, करुण नायर प्लेइंग में था, उसने रिप्लेस करता समीर रिजवी को और फिर करुण नायर को ही रिप्लेस करके हालात ऐसे बन गए कि समीर रिजवी को आना पड़ा और उसने 24 बॉल में 40 रन बनाए। बेस्ट बैटर बन गया वो दिल्ली कैपिटल्स का। लेकिन पॉइंट्स नहीं मिले ना तुम्हें, पॉइंट्स नहीं मिले हैं भाई, इस चीज के कुछ पॉइंट्स नहीं होते। और मैंने कहा था कि बेस्ट बॉलर अंशुल कंबोज बनेगा। अंशुल कंबोज आज अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आज फिर से अच्छा कर दिया भाई नूर अहमद ने आईपीएल 2025 के बाद से ओवर्स 7 to 15 में सबसे ज्यादा विकेटें ली है भाई। 26 विकेटें ली है उस बंदे ने एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि सीएसके की बॉलिंग क्यों डोमिनेट कर रही है। और भाई अगली मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि मेरे जो बैटर्स होने वाले हैं पावर प्ले के अंदर 60 से ऊपर स्कोर मारने वाले हैं। मिलाकर 156 मारे हैं। या तो मेरे को लग रहा है हम में ही कोई खोट है साला, हम जब मैच देखने जाते हैं तभी ये लोग नुक्स मारते हैं सारी। नहीं तो हम अभी दिल्ली को कई और मैच पड़ते हैं तो दिल्ली तो बहुत बढ़िया खेल रही थी, राजस्थान में 220 इतने बढ़िया खेल रही थी दिल्ली, ऐसे हलवे की तरह मैच जीत गई। यहाँ पर आती इनको पता नहीं क्या हो जाता है भाई। पावर प्ले का मतलब होता है ओवर्स 1 to 6। ठीक है, मैं तेरे को एक बार एक दिल्ली कैपिटल्स का स्टार्ट बता देता हूँ। दिल्ली इस पॉइंट टेबल पे नंबर 7 में है और उसका मेन रीजन पता है क्या है? कि इस आईपीएल में ओवर्स 1 to 6 में दिल्ली कैपिटल्स ने भाई साहब 21 विकेटें खोई हैं। 21 विकेटें। मैंने कहा था कि हम पावर प्ले में तुम्हारी 2 विकेट लेंगे, हमने 2 विकेट ले ली है। केएल राहुल की विकेट गई थी 6ठे ओवर में, एग्जैक्टली 2 विकेट। तो यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे 2 पॉइंट्स बन गए चेन्नई वालों। और मैंने बोला था कि हम भी पावर प्ले में 60 प्लस बनाएंगे, लेकिन हमारी गाड़ी 44 पे रुक गई क्योंकि स्टार्ट हमें अच्छा नहीं मिला। तुमने विकेटें क्या गई थी भाई? भाई हमने गई थी विकेटें मिनिमम 2 गई थी, बट तुम्हारी जो दूसरी विकेट गिरी है उर्विल पटेल की वो 6.3 पे गिरी है। अक्षर पटेल नहीं लिया
हाँ अक्षर पटेल ने। चल ठीक है, तो भाई अभी क्रेजी प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं। अभी तक चेन्नई वालों तुम्हारे 4 पॉइंट्स और दिल्ली वालों को एक भी पॉइंट नहीं है। मैं क्रेजी प्रेडिक्शन बता देता हूँ। मेरी क्रेजी प्रेडिक्शन क्या थी भाई? मेरी पहली क्रेजी प्रेडिक्शन ये थी कि संजू सैमसन कम से कम 40 रन बनाएगा। उसने 40 के डबल से भी ज्यादा बना दिए, उसने 87 बना दिए। ठीक है, दूसरी मेरी क्रेजी प्रेडिक्शन ये थी कि चेन्नई सुपर किंग्स मिनिमम 11 छक्के मारेगी यार, लेकिन चेन्नई वालों ने सिर्फ तो नहीं कहूंगा, चेन्नई वालों ने 10 छक्के मार दिए, सिर्फ एक कम 11 से। तो यहां पर हमको पॉइंट नहीं मिला, लेकिन हमारी एक क्रेजी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। और आखिरी जो क्रेजी प्रेडिक्शन ये थी कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो मिनिमम 5 विकेट लेंगे, लेकिन उन्होंने 3 विकेट ली। तो यहां पर हमारा सिर्फ एक क्रेजी प्रेडिक्शन ठीक हुई है। तुम्हारी कितनी हुई है? भाई मैंने बोला था पावर प्ले के अंदर हम लोग मारेंगे 10 बाउंड्रीज। हाँ कितनी मारी होंगी गैस कर एक बार। यार, पहली बॉल पे उसने चौका मारा था निशंका ने, फिर केएल ने का वो ड्राइव का मारा था 4 5 3 4 3 2 7 मारी है। 7 बाउंड्रीज मारी है इन्होंने पावर प्ले के अंदर। हाँ। लास्ट ओवर में कुछ पड़ी थी और शुरू में कुछ पड़ी थी, बीच में तो बहुत सुना था। हाँ। बट ऑब्वियसली क्रेजी प्रेडिक्शन गलत हो चुकी है। मैंने बोला था वन ऑफ द टॉप 3 विल स्कोर 50+। आज कमाल की बात है, तीनों ने दिल्ली मिला के के नहीं किसी मारी। ने नहीं मारी है। किसी ने 50 का तीनों ने मिलाकर तो शायद तीनों ने मिलाकर भी नहीं मारी है। भैंस की टांग आज दिल्ली वालों, तुम पता यहाँ बिठा के काम ही खराब करवाते हो सारा। और मैंने बोला था कि दिल्ली वाले टोटल 10 छक्के मारेंगे। हाँ। कितने मारे होंगे इन्होंने? भाई समीर रिज भी मारा था, स्टब्स ने भी मारे हैं, शुरू मारे में तो एक हैं। एक पतुम 6 7 भाई 9 छक्के मारे। 9 छक्के मार दिए दिल्ली ने। अच्छा, आशुतोष ने भी मारे थे आगे। ओहो हो, तो हमारी एक क्रेजी ठीक हो गई। इसका मतलब कि 5 वैल्यूएबल पॉइंट्स मिल गए चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को। भाई विसल बजाते रहो, क्योंकि इस राउंड में, पहले राउंड में हमारे बन गए 9 पॉइंट्स भाई, और अभी भी फैन वॉर बहुत ज्यादा बाकी है। अगले राउंड में बढ़ लेते हैं, जिसका नाम होने वाला है क्विक सिंगल्स, और वो होगा एक रैपिड फायर शो डाउन। चलो भाई, तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड, जिसके अंदर जो पहले बजर दबाएगा और सही आंसर देगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट, और गलत आंसर मिलेगा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है भाई, शुरू कर लेते हैं। Who came to bat at number 6 for Delhi Capitals today? पहले दबा दिया पहले दबा नंबर 6. ट्रिस्टन स्टब्स। Correct. Who scored the least runs for Delhi Capitals today? Chennai. भाई मिचेल स्टार्क। Correct. What is the full name of Natarajan? Chennai. भाई जेपी नटराजन है, इतना भाई मालूम है। नहीं Wrong. टी नटराजन है, और कुछ अजीब सा है, थंगा सारू करके कुछ अजीब सा Correct. है। Exactly correct. मैंने कल रील देखी है उसकी। Which player had the best economy in today's match? Chennai. अकील हुसैन। Correct. Who scored the least runs for CSK today? Chennai. ऋतुराज। Correct. ना यार बारी नहीं आ रही यार। Which player executed the only successful run out of this match? Delhi. ऋतुराज गायकवाड़। Correct. पर उसने पूरा होने नहीं दिया। चुप रह चुप। Which player had the worst economy in today's match? Chennai. नटराजन। Correct. तो भाई साहब, राउंड 2 में भी हमने दिल्ली वालों की विसल बजा दी है। पहले राउंड में हमारे 9 पॉइंट बने थे, इस राउंड में हमारे 5 पॉइंट बन गए। इसका मतलब दिल्ली की नैया तो अभी की अभी 2 पे ही अटकी हुई है, क्योंकि उनके 2 रैपिड फायर में बने हैं। हमारी पहुंच गई है 14 पॉइंट्स तक। तो भाई साहब, अब तो ऐसा लग रहा है कि अनबीटेबल सी हो गई है चेन्नई सुपर किंग्स, ग्राउंड में भी और फैन वॉर में भी। लेकिन फैन वॉर खत्म नहीं हुआ। दिल्ली वालों, आगे तुम बोल दो। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। 2 पॉइंट की हमको सख्त जरूरत थी, पर पॉइंट्स टेबल में थी, यहाँ पर मिले हैं 2 पॉइंट्स। चलते हैं अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम होने वाला फैंटेसी शोडाउन। तो भाई हैदराबाद वर्सेस पंजाब का ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है राजीव गांधी स्टेडियम में। लेकिन उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के फैंटेसी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं भाई। मेरे बने हैं 674.5 पॉइंट्स। भाई मैं नहीं बताना चाहूंगा मेरे क्यों? कितने बने हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि कम बने हैं। कम बने हैं? कितने कम बने हैं? 541 पॉइंट्स बने हैं भाई। ओहो। क्योंकि मैंने कैप्टन चूज कर लिया था नीतीश राणा को। मेरे को लगा नीतीश राणा का होम ग्राउंड है, नीतीश राणा थोड़ा कमाल करेगा, पर आज कमाल कर दिया भाई संजू सैमसन ने। चलो ठीक है भाई, और मैंने संजू सैमसन को कैप्टन चुना था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 5 वैल्यूएबल पॉइंट्स यहाँ पे सीएसके को फिर से मिल गए भाई। 19 पॉइंट्स हो हमारे गए हैं। 19 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी फैन वॉर का एक राउंड बाकी है। लेकिन उस राउंड पे बढ़ने से पहले एक बार जरा हैदराबाद वर्सेस पंजाब की फैंटेसी टीम बना लेते हैं। ठीक है। मैं बता दूं? बता दो। है इजाजत? बता दो। ओह चलो ठीक है। तो भाई मेरे पास रहने वाले हैं 3 विकेट कीपर्स, शायद तेरे पास भी 3 होंगे। हाँ। एंड्रू क्लासन, ईशान किशन और प्रभसिमरन सिंह। बिल्कुल सही मेरे जवाब। पास भाई 3 बैटर्स हैं, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर एंड प्रियांश आर्या। Same team बना मेरे दी पास तूने। 3 ऑलराउंडर्स भी हैं, रुक दो, बच गए। अभिषेक शर्मा, मार्कस टॉइनिस एंड मार्को यानसन। ओके। तेरे पास नहीं है मार्को यानसन? ओके। मेरे पास 2 बॉलर्स है भाई, ईशान मलिंगा एंड साकिब हुसैन। ओह। ठीक है, इसमें जो मेरे कैप्टन है वो है प्रभसिमरन सिंह। ठीक है। और मेरा वाइस कैप्टन है प्रियांश आर्या। वाइस कैप्टन हम दोनों का सेम हो चुका अबे है यार। यार हद ही हो गई है यार, सेम ऑलमोस्ट काफी सिमिलर टीम है ऊपर तक। तो हमारी 3 विकेट कीपर्स मेरे पास भी हैं, एंड्रू क्लासन, ईशान किशन एंड प्रभसिमरन सिंह। मेरे पास 3 बैटर्स हैं, ट्रेविस हेड, श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या। ठीक है। ऑलराउंडर्स मेरे पास 2 हैं, हाँ। अभिषेक शर्मा एंड मार्कस टॉइनिस। ठीक है।
3 बॉलर्स हैं मेरे पास होने वाला है ईशान मलिंगा, पैट कमिंस एंड युजवेंद्र चहल। ओके एंड मेरे पास कैप्टन होने वाला है ट्रेविस हेड। ठीक है। एंड वाइस कैप्टन मेरा सेम है प्रियांश आर्या। चलो ठीक है भाई, तो क्या रहेगा इस फैंटेसी टीम का रिजल्ट, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ लेते हैं राउंड 4 पे, जो है द वेरी फेमस DRS दिमाग रिव्यू सिस्टम। तो भाई इस राउंड के अंदर हम खेलने वाले हैं गेस द प्लेयर। जो कम हिंट्स के अंदर प्लेयर को गेस कर पाएगा उसकी टीम को मिल जाएंगे 5 वैल्यूएबल पॉइंट्स। तो तू शुरू कर ले भाई। मैं कर लूं आज? हाँ। चल ठीक है, मेरा पहला हिंट ये है, आई मेड माई डेब्यू इन 2008 एंड आई प्लेड फॉर 5 IPL टीम्स। 5 IPL टीम। यस, ठीक है। ठीक है। सेकंड हिंट है, द फर्स्ट टीम व्हिच आई प्लेड फॉर हैज नॉट वन एनी टाइटल ओके। एंड द लास्ट टीम आई प्लेड फॉर हैज आल्सो नॉट वन एनी टाइटल। आगे बढ़ते हूं, डायरेक्टर नहीं समझ आ रहा आपको? ठीक है। अगला हिंट ये है, द ईयर इन विच आई वन माई फर्स्ट IPL ट्रॉफी आई वॉज द सेकेंड हाइएस्ट रन गेटर ऑफ माई टीम। वन में फर्स्ट IPL ट्रॉफी। हाँ बताओ यार, जल्दी बताओ। सोच रहा हूँ यार, अब मेरे को ना दिमाग, मेरे को लग रहा है तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, तुम्हारे को हार का इतना ट्रॉमा हो चुका है सही में। कि तुम्हारा नाम ही नहीं चल रहा। अगला दे hint। दिमाग ही। अगला हिंट बहुत फेमस हिंट है, अगर तेरे को इसके बारे में नॉलेज होगी तो तू 100% झट से प्लेयर का नाम बता दे। ये चौथा हिंट है। आई एम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL टू स्कोर बैक टू बैक IPL सेंचुरीज। Is it शिखर धवन? ओ क्या बात है ना? करेक्ट भाई, इट इज शिखर धवन। मेरे दिमाग में पहले भी पता बहुत देर से चल रहा था शिखर। है हाँ। ओहो हो, दिल्ली वालों का प्लेयर है यार, उसको तो पता ही होगा। 2020 में मारी थी अगेंस्ट पंजाब एंड अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। चल ठीक है भाई, मेरे को गेस करने 4 या 4 से कम हिंट्स में, ताकि मेरे को भी 5 पॉइंट्स मिल पाए। तो तू पूछ ले भाई। भाई पहला हिंट है, डेब्यूट इन 2019 अगेंस्ट द टीम आई वाज अ पार्ट ऑफ। चल नेक्स्ट हिंट। अगला हिंट है, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ 3 IPL टीम्स। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ 3 IPL टीम्स। Yes. क्या मैं तेरे को जवाब दे दूं उसमें? चल ठीक है, अगला हिंट दे दे। हो सकता है भाई। जो इसकी टीमें हैं तीनों, उन्होंने मिलाकर 7 IPL टाइटल्स जीते। 7 IPL टाइटल। 2019 में डेब्यू, 3 टीम्स, 7 IPL टाइटल्स। बॉलर है, बैट्समैन है, कुछ तो बता यार। 3 हिंट हो गए हैं तेरे। क्या? अगले हिंट पे बता दूंगा सब कुछ। थोड़ा बोल। अगले हिंट पे सब कुछ पता चल जाएगा। अबे चलना, हर बार ये बोलता है तू। अगले हिंट में जेन्युइनली सब कुछ पता चल रुक जाएगा। जा रुक जा। नहीं सा समझ था? आ रहा। कौन चल सा अगला था? अगला दे दे भाई। अगला हिंट है भाई, आई एम वन ऑफ द मेजर रीजंस माय करंट टीम्स व्हिच आई एम अ पार्ट ऑफ राइट नाउ वन देयर लास्ट टाइटल। यार ना, मैं कैसे बता दूं ना, बैट्समैन है, बॉलर है, क्या कुछ समझ ही नहीं है तेरे हिंट में। फाइनल जिताया है उसने अपनी टीम को, एक बंदे ने, उसका बहुत मेजर रोल था। सोच, थोड़ा दिमाग तो लगा। फाइनल तो 23 का जडेजा ने जिताया है। अच्छा जडेजा ठीक है भाई। 19 में डेब्यू और 3 IPL टीम से खेला है। हाँ। शिवम दुबे। Yes. ओ बेटे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसका मतलब सोचा नहीं तूने। चार क्या कहते हैं, राजस्थान से खेला है, RCB से खेला है और CSK से खेला है। तो 4 हिंट्स में भाई साहब CSK ने भी गेस कर लिया, दिल्ली कैपिटल्स ने भी गेस कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये राउंड मिल जाएंगे। हाँ, ये राउंड टाई हो गए। CSK वालों को भी 5 पॉइंट मिल गए हैं और दिल्ली वालों को भी 5 पॉइंट मिल गए। और चेन्नई वालों, तुम भाई खुशियां मना लो 24 पॉइंट, क्योंकि तुम्हारे 24 पॉइंट हो चुके हैं और तुम जा चुके हो फैन वॉर की टेबल पे सबसे ऊपर। सबसे ऊपर मैं एडिटर को बोलूंगा कि भाई ये इफेक्ट डाले कि चेन्नई ऊपर जाते भी दिखे। हाँ। अभी तुम ऑलरेडी नंबर 2 पे थे, अब तुम सबसे ऊपर जा चुके हो। राजस्थान रॉयल्स नंबर 2 पे आ गई है। तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारे 7 पॉइंट बने हैं, तुम नीचे थे, तुम नीचे ही रहोगे। चौथे नंबर पे थे, 5वें चौथे नंबर पे थे। 99 पे थे तुम, 100 हो गई तुम्हारी। 106 पॉइंट हो गए शायद हमारे, पर कोई बात नहीं भाई। हाँ। अगले राउंड पे चलते हैं हमारे फैन वॉर के, जिसका नाम होने वाला प्रेडिक्शन प्ले ग्राउंड, जिसके अंदर हम करने वाले हैं आज के मैच की बहुत ही प्यारी प्यारी प्रेडिक्शंस। चलो ठीक है भाई, क्योंकि मैं हूं पंजाब किंग्स का रिप्रेजेंटेटिव आज वाले मैच में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ताबड़तोड़ मैच होने वाला है। दोनों ऐसी टीम्स हैं जो सिर्फ रन मारने को देखती हैं भाई साहब, जो 260 भी चेस कर देती हैं, जो 287 रन बना देती हैं। हैदराबाद ने हाईएस्ट गट फीलिंग है मेरी, 300 रन बनते 300 रन बन सकते हैं। 300 रन बन सकते कोई ऐसा ना हो दोनों के मिला के भी 300 ना बने, कोई डिसअपॉइंट ही हो जाए। चल ठीक है, बेस्ट बैटर मैं बता देता हूं भाई, पंजाब किंग्स का रहेगा प्रभ सिमरन सिंह। ओके। बेस्ट बॉलर रहेगा अर्शदीप सिंह। ओके। पावर प्ले में हम मिनिमम 60 रन बनाने वाले हैं। ओके। और पावर प्ले में हम तुम्हारी मिनिमम 2 विकेट्स भी लेने वाले हैं। ट्रेविस शेख को भाई साहब हम फेल करवा के रहेंगे आज। दोनों को आउट कर दोगे तुम? तू देख आज। चल ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरा बेस्ट बैटर होने वाला है अभिषेक शर्मा। हाँ। बेस्ट बॉलर होने वाला है ईशान मलिंगा। हाँ। पावर प्ले स्कोर होने वाला है 60+ एंड पावर प्ले विकेट्स होने वाली मिनिमम 2 हम तुम्हारी टीम की ले ही। ओह, तो आखिरी दोनों हमारी सेम प्रेडिक्शंस है। क्रेजी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह पावर प्ले में मिनिमम 4 छक्के मारने वाले हैं। तू 5 से 4 पे आ चुका है, पिछले मैच में तूने 5 बोली थी ना। हाँ। पर प्रियांश थोड़ा फेल हो गया था और पिछली बार थोड़ा गंदा मैच चला गया पंजाब वालों का। दूसरा मेरा ये कि श्रेयस अय्यर कम से कम 6 बाउंड्रीज मारने वाला है, ठीक है, एटलीस्ट। ठीक है। और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो मिला के 5 विकेट्स लेने वाले हैं।
ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ SRH वाले कम से कम 10 छक्के मारेंगे कल के मैच के अंदर, अरे मारेंगे और यार। फास्ट बॉलर जो है हमारे वो 4 विकेट लेंगे। अबे यार, और मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द ओपनर्स विल स्कोर 40+। क्या रहता है इन प्रेडिक्शंस का रिजल्ट, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो दिल से थैंक यू। चेन्नई वाले फैंस येलो हार्ट जरूर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।